हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम यहाँ पे वेग अवधारणा यानी कि समथिंग एक चैप्टर है जो कि अष्टांग हृदय वाग्भट वाग्भट के थ्रू जो अष्टांग संहिता लिखी गई है, अष्टांग हृदय जिसे हम बोलते हैं, तो उनमें से जो 4th चैप्टर होता है रोग उत्पादनी अध्याय। तो वो 4th चैप्टर और जो हमारा चरक संहिता जो होता है उनमें 7th चैप्टर या फिर समथिंग 6th चैप्टर। आई मीन दैट वहाँ पे समथिंग 7th चैप्टर न वेगा न धारिणी अध्याय। वहाँ पे ये दोनों चैप्टर में जो अल्टीमेटली जो हम डिस्कस करने वाले, जो आज डिस्कस करने वाले, वो वहाँ पे दोनों में जो व्याधि की जो गणना की गई है, जो व्याधि जो उनमें लिखा गया है कि ये अर्जेस होते हैं, ये वेग होते हैं, इनके सप्रेशन से ये व्याधि होती है। आज के वीडियो में हम उन व्याधि के कौन से व्याधि किन अर्जेस किन वेगों को रोकने से हो सकते हैं और उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है, ये हम यहाँ पे आज देखेंगे। ओके, अल्टीमेटली हम वेग धारणा की बात कर रहे हैं। वेग जो होते हैं ये जो नॉर्मली 2 टाइप के वेग होते हैं, अधारणीय वेग या फिर धारणीय वेग। धारणीय वेग ये होते हैं जिनका धारण हमें करना चाहिए, अधारणीय वेग होते हैं जिनका धारण नहीं करना है, जिनका सप्रेस नहीं करना है, नॉन सप्रेसिबल अर्जेस। ओके, सप्रेसिबल अर्जेस जो होते हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं सच एस लोभ, ईर्ष्या, मात्सर्य, लागादीनाम जितेंद्रियम। ओके, ऐसा एक श्लोक है कि धार्यतु सदा वेगान हितेशी प्रेत्य देह च लोभ, ईर्ष्या, मात्सर्य, रागादीनाम जितेंद्रियम। अपने इंद्रियों पर, अपने सेंसरी ऑर्गन्स पर दूसरे अगर एक दूसरे की धन की इच्छा ना होना, लालच ना होना, इनकी ये जो वेग है, इनके वेग के ऊपर कंट्रोल होना। ओके, लोभ, ईर्ष्या, दूसरों से जलन न रखने वाली जो भावना होती है, ये जो अर्जेस होते हैं इनका हमें सप्रेस करना। ओके, लोभ, ईर्ष्या, मात्सर्य, ओके, रागादीनाम जितेंद्रियम, जो क्रोध वाला जो हमारा जो अर्जेस होता है, जो वेग होता है, इनको हमें कंट्रोल करना है, इनका हमें सप्रेस करना है। ये सभी सप्रेसिबल अर्जेस होते हैं, इनको हमें कंट्रोल करने आना चाहिए। धार्यतु सदा वेगान हितेशी प्रत्य देह च, देन अगेन वहाँ पे लोभ, ईर्ष्या, मात्सर्य, रागादीनाम जितेंद्रियम। ओके, अपने इंद्रियों में, अपने सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर हमें कंट्रोल करने आना चाहिए। इनको हम बोलते हैं धारणीय वेग। अधारणीय वेग उनको बोलते हैं जो कि जिन वेगों का धारण हमें नहीं करना है, जो कि नॉन सप्रेसिबल अर्जेस हम उनको बोलते हैं। ओके, तो उन्हीं की हम डिटेल में आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो उनके अगर धारण करने से क्या व्याधि हो सकती है और उनकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, हम यहाँ पे 1 by 1 एक वेग के बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल देयर आर अधारणीय वेग जो होते हैं, यानी कि जिनका धारण नहीं करना है, टोटल ऐसे 13 वेग बताए गए हैं हमारे अष्टांग हृदय में, जहाँ पे रोग उत्पादनी अध्याय जो कि 4th चैप्टर ऑफ अष्टांग हृदय। ओके, जो 7th चैप्टर है या फिर 6th चैप्टर है जो भी चरक संहिता का सूत्र स्थान का, वहाँ पे चरक ने भी सेम एक्सप्लेनेशन दिया है वहाँ पे। लेकिन जो श्लोक अभी में जो हम पढ़ने वाले हैं वहाँ पे श्लोक वैरी हो सकता है, लेकिन जो अल्टीमेटली जो डिसीज़ जो व्याधि जो बताई गई है कि ये सप्रेस करने से, ये वेग के सप्रेस करने से ये व्याधि होती है, अल्टीमेटली वहाँ पे दोनों में सेम बताया गया। ओके, इसलिए दोनों कंबाइन मैनर में या फिर अल्टीमेटली अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो अल्टीमेटली you will complete the 2 chapter of your BMS. Okay, that is nothing but the 2 main important chapter, न वेगा न धारिणी अध्याय and the रोग उत्पादनी अध्याय। ओके, तो टोटल देयर आर 13 टाइप ऑफ वेग बताए गए हैं। वेग मतलब अर्जेस बताए गए हैं जिनका धारण हमें नहीं करना है। वेगात न धारियेत वात विट मूत्र छव त्रुट क्षुधाम। जैसा मैं श्लोक रीड आउट कर रहा हूँ, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि कैसे मैं श्लोक को ब्रेक करके रीड आउट कर रहा हूँ, क्योंकि श्लोक रीड आउट करने में एक अलग स्किल होता है। अगर आप श्लोक प्रॉपर तरीके से रीड आउट करोगे तो आपको कोई ऐसा मीनिंग नहीं होगा कि आप अंडरस्टैंड ना कर सको। और एक तो पहला तो उसको इजी मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए आप श्लोक अच्छे तरीके से रीड आउट कर सकते हो। दूसरी इसकी बेनिफिट ये रहती है कि आप श्लोक जो होते हैं इसलिए बाय हार्ट हो जाते हैं। ओके, ईजिली वो याद हो जाते हैं। तो इस श्लोक को अच्छे तरीके से रीड आउट करने आना चाहिए। ओके, जैसा मैं श्लोक रीड आउट कर रहा हूँ आपको वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है टू दैट पर्टिकुलर वर्ड। ओके, कैसे वो ब्रेक कर रहा हूँ मैं। वेगात न धारियेत। ओके, वेगात न धारियेत वात विड मूत्र छव त्रुट क्षुधाम। ओके, वेगात न धारियेत वात विट मूत्र छव त्रुट क्षुधाम निद्रा कास श्रमश्वास एक वर्ड है। जृंभा अश्रु छर्दी रेत श्याम। ओके, तो वेगात न धारियत, किनका धारण नहीं करना है, वात यानी कि कोई अगर गैस है, इट मे बी द कोलोनिक गैस, इट मे बी द एब्डोमिनल गैस,
जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल लेवल लैंग्वेज में बोलते हैं कि गैस की प्रॉब्लम। ओके, तो अल्टीमेटली इन्हीं को हम वात बोलते हैं। ओके, उदावर्त, नॉट उदावर्त, हम इनको अधोवात बोलते हैं, इनको ऊर्ध्ववात बोलते हैं। तो ऐसे समथिंग अधोवात ऊर्ध्ववात मतलब ये रहता है कि अगर कोई कोलोनिक गैस है, कोलोनिक गैस जो कि नॉर्मल इनका जो मूवमेंट होता है वो अधोवात होता है, मतलब नीचे की साइड से, यानी कि एन टू द रीजन ऑफ विथ एनल रीजन। ओके, एनल रीजन की साइड में इनका मूवमेंट होगा। लेकिन अगर आप इनको निकालोगे नहीं, अगर इनका सप्रेशन किया गया, ओके, इनको इन अर्जेस को निकाला नहीं गया, तो क्या हो सकता है, ये ऊर्ध्ववात भी हो सकते हैं। जो अल्टीमेटली जो गैस जो बना हुआ है कोलोन में वो एब्डोमिनल के रीजन में भी आ सकता है। ओके, इसलिए इनको निकालना ज़रूरी होता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे इनके डिसीज़ हमें देखने को मिलेंगे, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी बात करेंगे। ओके, तो वेगात ना धारियेत वात विट मूत्र छव त्रुट क्षुधाम। ओके, वात मतलब गैस, विट मतलब अगेन फीसेस, मूत्र मीन्स यूरिन, छव मतलब स्नीजिंग, हमें छींक के वेग को भी रोकना नहीं है। छव मतलब स्नीजिंग, त्रुट मतलब वहाँ पे प्यास जो जिसे हम बोलते हैं, क्षुधा मतलब होता है जो हमें जो हंग्रीनेस भूख को भी नहीं रोकना है। निद्रा मतलब होता है स्लीपिंग। ओके, आपको जो निद्रा प्रॉपर क्वांटिटी में आपको लेना है। निद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके हेल्थ बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ओके, कास मतलब होता है जो खांसी जिसे हम बोलते हैं। श्रम और श्वास मतलब वहाँ पे एक्सर्शनल जो काम होता है। ओके, जिरम्बा मतलब होता है यॉर्निंग। छर्दी जिरम्बा के पहले अश्रु मतलब वहाँ पे जो टीयर्स होते हैं इनका भी आपको वहाँ पे सप्रेस नहीं करना है। ओके, इनको भी आपको अगर कहीं रिलेटिव में किसकी डेथ हो जाती है तो रिलेटिव वाले जो रोते हैं, जो उनके अश्रु गिरते हैं, दैट यू हैव टू नॉट स्टॉप दैट पर्टिकुलर अश्रु। ओके, क्योंकि अश्रु के वेग का धारण करने की वजह से भी अश्रु के वेग जब आते हैं, टीयर्स जब आ रहे हैं, उनको अगर रोकेंगे तो उनके वजह से भी अलग अलग प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, इसलिए जो भी यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ कि इन वेगों का धारण नहीं करना है तो नहीं करना है। ओके, क्योंकि इनके अलग अलग व्याधि हम फर्दर डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, छर्दी मतलब वोमिटिंग, अगर वोमिटिंग आ रही है तो इनको आपको रोक के नहीं रखना है। एक्सपेल आउट, ओके, डोंट वरी। ओके, इट एक्सपेल आउट थ्रू द बॉडी बिकॉज इट लूजेस और इट लाइटन्स द बॉडी। ओके, लघुता लाता है और क्या करता है, वो बहुत सारे व्याधियों को प्रिवेंट कर देता है। लेकिन अगर आप उसको सप्रेस कर दोगे तो लघुता की बजाय गुरुता लाएगा और बहुत सारे व्याधियों का कारण बढ़ जाता है। ओके, रेत मतलब होता है स्पर्म के जो वेग आते हैं इनको भी आपको रोकना नहीं है। ओके, अगर आप अडल्ट हो तो ड्यूरिंग अडल्टहुड वहाँ पे जो सेक्सुअल जो इंटरकोर्स बताए गए, जो मैथन की जो प्रक्रिया बताई गई, आपको फॉलो करना है एज़ पर द सीजनल रेजिमेन। ओके, तो जो सप्रेशन ऑफ जो स्पर्म के जो वेग आ रहे हैं इनको भी सप्रेशन करके नहीं रखना है, इनका भी सप्रेशन हमें नहीं करना है। ओके, तो वेगात न धारियेत वात विट मूत्र छव त्रुट क्षुधाम निद्रा कास श्रम श्वास जिर्मा अश्रु छर्दी रेत श्याम। ओके, ऐसे 13 अधारणीय वेग बताए गए जिनका हमें धारण नहीं करना है। ओके, सप्रेशन ऑफ फ्लैटुलेंस और फ्लैटस जो भी गैस होते हैं, एब्डोमिनल गैस या फिर कोलोनिक गैस जो भी बताए गए, उनको सप्रेस करने की वजह से क्या क्या व्याधि हो सकती है और आफ्टर डेट सप्रेशन अगर उनकी ट्रीटमेंट करनी है तो हम कैसे करेंगे, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो अधोवातस्य रोधेन, आपको ये लाइन स्लोक रीड आउट नहीं करने की जरूरत है। अधोवातस्य रोधेन गुल्म उदावर्त रुकक्लमः वातमूत्र शकृत संग। देन अगेन वहाँ पे दृष्टि अग्निवध हृदय गदा। गदा मतलब होता है, गदा ये व्याधि का पर्यायी नाम है। ओके, तो अधोवातस्य रोधेन मतलब जो कोलोनिक गैस होते हैं, जो नीचे के जो गैस हैं, अगर आप उनका रोकोगे तो क्या होगा, अधोवातस्य रोधेन गुल्म कैंसर जैसे प्रॉब्लम हो सकती है। उदावर्त मतलब आप यहाँ पे मीनिंग भी देख सकते हो। ओके, उदावर्त मतलब ग्रुप ऑफ डिसीज कॉज बाय द रिटेंशन ऑफ बैरियस नेचुरल अर्जेस। ओके, वहाँ पे बैरियस ऑफ सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं, उनको हम बोलते हैं उदावर्त। उदावर्त मतलब नॉर्मली मैं ऐसे बहुत सारे मीनिंग बताऊंगा वर्डों के जो यहाँ पे आपको रिटर्न फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ओके, तो अल्टीमेटली जो मैं मीनिंग बताऊंगा वो वहाँ पे मीनिंग नहीं मिलेंगे और आपको इजीली से अंडरस्टैंड हो सके, इसलिए मैं वो मीनिंग आपको बताऊंगा। ओके, तो यू आर फॉलोइंग माई यूट्यूब, यू आर सीइंग माई वीडियोज़। ओके, तो आपको प्रॉपर नॉलेज मिले, दैट इज़ माई ड्यूटी। ओके, तो अधोवातस्य रोधेन गुल्म उदावर्त रुक क्लम। रुक मतलब होता है वेदना, उदावर्त मतलब ये रहता है कि अगर आप
सप्रेस करोगे अधोवात के यानी कि जो कोलोनिक गैस है, अगर आप उनका सप्रेस करोगे, उनको रोकोगे, तो क्या हो सकता है कि जो अधोवात, जो नीचे के जो गैस है वो ऊपर के साइड में आने लगेंगे और वहाँ पे एब्डोमिनल गैस जो टर्मिनोलॉजी में बोल रहा हूँ वो वहाँ पे हो सकता है। गैस में स्टमक में वो गैस आने लग सकता है, इंटेस्टाइन में वो गैस हो सकता है। तो अल्टीमेटली वहाँ पे सीवियर कंडीशन हो सकती है। ओके, व्याधि बहुत ही जो अलग अलग व्याधि वहाँ पे डेवलप हो सकते हैं। ओके, फूड डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा और वो जो अधोवात जो प्रॉपर एक्सपेल आउट हो सकता था जिसे हमने नहीं किया, वो जो अभी ऊर्ध्ववात हो गया है वो प्रॉपर एक्सपेल आउट डिफ़िकल्टी है, उसको प्रॉपर एक्सपेल आउट में डिफ़िकल्टी हो सकती है। ओके, इसीलिए अधोवात को ही आपको निकाल देना है, उसको एक्सपेल आउट कर देना है बॉडी से। ओके, अधोवातस्य रोधेन गुल्म उदावर्त रुकुक्लम, तो वहाँ पे कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। उदावर्त वहाँ पे वो ऊर्ध्ववात भी हो सकता है। रुक मतलब वेदना हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, वहाँ पे रेक्टल पेन हो सकता है, वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन पेन हो सकता है, वहाँ पे जो कोलोनिक जो पेन हो सकता है वहाँ पे कोलोनिक पेन हो सकता है। क्लम मतलब होता है गिडीनेस, चक्कर जैसे फीलिंग आ सकती है। ग्लानि जिसे हम बोलते हैं। ओके, वात मूत्र शकृत संग। ओके, तो आप अगर जो अधोवात है यानी कि जो कोलोनिक जो गैस होती है, अगर आप उनका सप्रेशन करोगे, अगर कोई करता भी है तो उसके जैसे अगर एक ऐसे जो हम बोलते हैं कि जिसे हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं या फिर डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, मूत्र कुर्क्ष बोलते हैं, तो ये सभी व्याधि वहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, वात के वजह से वात मूत्र शकृत संग, मूत्र संग शकृत संग। मूत्र संग मतलब डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, मूत्र संग हो जाएगा, मूत्र निकलता नहीं है। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट द रिटेंशन ऑफ यूरिन जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो मूत्राघात जिसे हम बोलते हैं, मूत्र कुक्ष जिसे हम बोलते हैं, ये सभी वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकते हैं। मूत्र प्रॉपर बना हुआ है, यूरिन प्रॉपर बना हुआ है, लेकिन डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने अधोवात को यानी कि जो कोलोनिक गैस है इनको सप्रेस किया, जो कि नॉन सप्रेसिबल अर्जेस के अंतर्गत आता है। ओके, वहाँ पे देन अगेन शकृत संग, कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम हो सकती है जिन्हें हम अजीर्ण बोलते हैं। ओके, देन अगेन वहाँ पे आप श्लोक जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप वैसे रीड आउट करो, बहुत ही इजी होते हैं श्लोक रीड आउट करने के लिए और आपको इजी इसके मीनिंग भी मिल सकते हैं। वात मतलब वात की वजह से मूत्र संग शकृत संग। देन अगेन दृष्टि। ओके, आप अगेन यहाँ पे ब्रेक कर सकते हो श्लोक को। दृष्टिवध, दृष्टिवध मतलब वहाँ पे विज़न हैम्पर भी हो सकता है, हमारा विज़न प्रॉब्लम आ सकती है। अग्निवध, जो फूड की जो डाइजेशन होती है वो भी प्रॉपर नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे जो प्रॉपर डाइजेशन करता है फूड का वो अग्नि करती है। अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर होता है, जठर अग्नि जिसे हम बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर, वो करता है। ओके, उसकी वध हो जाएगी, उसकी वहाँ पे हैम्पर हो सकता है। अग्निवध, दृष्टिवध। ओके, हृदगदा मतलब हर्ट के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, हर्ट के व्याधि भी हो सकते हैं। गदा मतलब व्याधि के पर्यायी नाम यानी कि रोग के पर्याय नाम का हम गदा बोलते हैं, आमय बोलते हैं। ओके, तो अधोवातस्य रोधेन गुल्म उदावर्त रुकक्लमः वातमूत्र शकृत संग दृष्टि अग्निवध। तो आपको यहाँ पे तोड़ना है, तो मूत्र संग शकृत संग दृष्टिवध देन अगेन अग्निवध हृदगदा। ओके, हर्ट के जितने प्रॉब्लम आते हैं वो भी आ सकते हैं। तो एक सप्रेशन, एक अर्जेस है, इनको आप रोक के रखोगे या फिर इनको रोकता है कोई बंदा, तो इतने सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो भाई इनको क्यों रोको? ओके, इनको डायरेक्टली आपको एक्सपेल आउट कर देना है, या फिर एक्सपेल नहीं आउट नहीं हो रहे तो आप कोई मेडिसिन ले लो, कोई वहाँ पे हर्बल मेडिसिन ले लो, मॉडर्न मेडिसिन ले लो, कोई भी मेडिसिन ले लो, इनको प्रॉपर एक्सपेल आउट कर दो। ओके, वहाँ पे आप विदाउट वेटिंग, विदाउट लूजिंग योर टाइम। ओके, क्योंकि वहाँ पे अगर इनका सप्रेशन हो गया तो यहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। कैंसर जैसे प्रॉब्लम जो हमारे आचार्य जो वाग्भट आचार्य थे उन्होंने बताया। ओके, चरक आचार्य इन्होंने बताया कि कैंसर जैसे प्रॉब्लम ड्यू टू अधोवात जैसे प्रॉब्लम से हो सकती है। ओके, जो मल अर्जेस होते हैं, ओके, जो भी फीसेस जो भी आते हैं, अगर आप इनको रोक के रखोगे, ट्रीटमेंट में पढ़ो। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दो कि जो अधोवात यानी कि जो वात था, ओके, तो इनको अगर रोकने से जो व्याधि आई थी उनको ठीक, अगर आपको ठीक करना है तो उसकी जो ट्रीटमेंट भी बताई गई है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। ओके, तो बिफोर दैट हम पहले देख लेते हैं कि मल अर्जेस, ओके, जो फीसेस, जो पुरुष जिसे हम बोलते हैं, जिन्हें हम फीसेस बोलते हैं, ओके, मल भी बोलते हैं, अगर आप उनको रोक के रखोगे तो कौन से व्याधि हो सकती है? शकृत, हम एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल श्लोक को रीड आउट करते हैं। शकृत पिंडिक उद्वेष्ट प्रतिश्याय शिरोरुज ऊर्ध्ववायु परिकर्तो
हृदस्योपरोधनम मुखेन विटे प्रवितस्य पूर्व उक्तस्य आमयः स्मृता। ओके, आमयः मतलब व्याधि का परिणाम, इतने सारे व्याधि हो सकती है। ओके, तो वहाँ पे शकृत पिंडिक उद्वेष्ट, पिंडिक मतलब काफ, जो काफ मसल बताई गई है, पिंडिक उद्वेष्ट मतलब काफ मसल में बहुत ज़ोर से पेन होती है, वेदना होती है काफ मसल में। आप इसको रियल में इसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि अगर ड्यूरिंग एनी मीटिंग और ड्यूरिंग अटेंडिंग एनी सेमिनार, अगर वहाँ पे टाइम ड्यू टू नॉट प्रॉपर टाइम, अगर वहाँ पे एक्सपेल आउट करने के लिए अगर टाइम नहीं मिलता है, तो ड्यू टू दैट वहाँ पे आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि आपके काफ मसल में पेन होनी जैसी वहाँ पे वेदना हो सकती है। ओके, काफ मसल में पेन अगर होता है तो इट में बी द कॉज ऑफ सप्रेशन ऑफ योर वेस्टेज, सप्रेशन ऑफ योर मल। ओके, टू यू, आप उसको सप्रेस कर रहे हो, ऐसा उसका एक मेन कॉज दैट पर्टिकुलर काफ मसल पेन का ये कॉज हो सकता है। ओके, चक्रित पिंड का उद्वेष्ट, प्रतिशाय मतलब राइनिटीज, सर्दी जिसे हम बोलते हैं। ओके, ये भी हो सकता है प्रतिशाय शिरोरुज। पेशेंट अगेन एंड अगेन कंप्लेंट करता है कि डॉक्टर साहब मुझे दैट इज समथिंग बट वहाँ पे मुझे अगेन एंड अगेन सर्दी आती है, मुझे अगेन एंड अगेन कफिंग जैसे प्रॉब्लम आती है, अगेन एंड अगेन मुझे काफ मसल में पेन होता है, शिरोरुज हेडेक होता है। तो इसका मेन प्रॉब्लम ये रहता है कि पेशेंट सप्रेस कर रहा है, अपने अर्जेस को सप्रेस करता है, प्रॉपर एक्सपेल उसको नहीं करता है थ्रू द बॉडी। उसको जब भी उसको टाइम आता है उसको वो सप्रेस करके रखता है, और जब उसको टाइम मिलता है तो उसको देन उसको अर्जेस को निकालता है। तो ये नहीं होना चाहिए। ओके, इसका प्रॉपर एक्सपेलेशन होना चाहिए इन प्रॉपर टाइम। ओके, तभी हम व्याधि से प्रिवेंटेड हो सकते हैं। ऊर्ध्ववायु परिकर्तो, ऊर्ध्ववायु मतलब वहाँ पे अगेन जो फीसेस को जो यानी कि जो पुरुष होते हैं इनको जो निकालने का जो एक वायु होता है जिन्हें हम अपान वायु बोलते हैं। ओके, तो अपान वायु जो होता है ये इनके वायु इनको निकालता है। तो अगर यही अगर नहीं निकले रहेंगे तो जो निकालने वाला जो फैक्टर होता है वो बी मारा गमन में आता है उनका, वो अपने दिशा बदल देते हैं। वही लिखा गया है ऊर्ध्ववायु मतलब वो एब्डोमिनल के साइड में आने लगते हैं। ओके, जो कंटेंट होते हैं, जो फीसेस होते हैं वो भी एब्डोमिनल कंटेंट में आने लगते हैं दैट पर्टिकुलर वायु के वजह से। अपान वायु की वजह से जो कंटेंट है रेक्टम के अंदर, जो कंटेंट है कोलोन के अंदर, वो एब्डोमिनल के अंदर आने लगते हैं। देन अगेन एब्डोमिनल से वो हमारे मुख तक भी आने लगते हैं। ओके, तो दैट इज़ सो बैड। ओके, यू नाउ हियर दैट इज़ अ वीडियो में मैं कैसे बता रहा हूँ, दैट इज़ सो बैड कि जो पुरुष है, जो फीसेस है वो हमारे मुख के अंदर आ रहे हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है अगर क्रॉनिसिटी हो, यानी कि ये नॉर्मल वे में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर क्रॉनिसिटी अगर व्याधि अगर देखी जाती है तो ऐसे कंडीशन में हमें मुख्य ऐसा आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में कि लिखा गया है कि मुखेन विट प्रवितस्य। ओके, मुख्य के द्वारा विट यानी कि फीसेस बाहर निकल रहे हैं। ओके, तो पहले हम श्लोक को रीड आउट करते हैं पूरे कंटिन्यू में। ऊर्ध्ववायु परिकर्तो, परिकर्तन मतलब उदर में काटने जैसी पीड़ा होती है, यानी कि एब्डोमेन में कोई सुई ऐसे प्रिक कर रहा है, ऐसा सेंसेशन हमें पेन होती है। ओके, परिकर्तो हृदय से उपरोधनम। ओके, देन अगेन हृदय की उपरोधन मतलब हृदय गति में अवरोध हो जाता है। वहाँ पे जो हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं वो वहाँ पे ऐसी फीलिंग हो सकती है ब्रेडिकार्डिया। ओके, पल्स रेट में कमी आ जाती है। ओके, देन अगेन हृदय से उपरोधनम, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हमें देखने को मिल सकता है। मुखेन विट प्रवितस्य पूर्व उक्तस्य आमयः स्मृतम, तो जो सिम्टम्स मैंने उदावर्त में बताया था वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, शकृत पिंड का उद्वेष्ट, प्रतिशाय शिरोरुज, राइनिटीज हमें देखने को मिल सकता है, हेडेक देखने को मिल सकता है। ऊर्ध्ववायु, ओके, ऊर्ध्ववायु मतलब जो अपान वायु जो निकलने का काम करता है वो हमें उनका बी मार्ग गमनम भी हो सकता है, और बी मार्ग गमनम के जैसे वो प्रॉपर जो उनकी गति थी नीचे के साइड में, एनल रीजन के साइड में, वो अभी उनके जो गति है वो टूवर्ड्स द माउथ के साइड में आने लगता है। और ड्यू टू दैट मुखेन विट प्रवितस्य, जो फीसेस है वो मुख्य के द्वारा बाहर निकलने लगता है। ओके, हृदय से उपरोधना मतलब वहाँ पे उनमें ऑब्स्ट्रक्शन, उनमें कुछ ऐसा भारीपन, हैवीनेस फील ऐसा लगता है। ओके, इनकी जो ट्रीटमेंट होती है, ओके, तो वेग रोध जो इनकी जो ट्रीटमेंट होती है, यानी कि विट अगर आपने फीसेस रोका है, फीटेस का सप्रेस किया है, और आप अगर उनके व्याधियों से बचना चाहते हो तो सप्रेस करने के बाद उनको निकाल दो, यानी कि उनको एक्सपेल आउट कर दो। एक्सपेल आउट करने के बाद आप ये ट्रीटमेंट ले लो। ओके, डोंट वरी, ये ट्रीटमेंट ले लो। तत् औषधम
वर्ती अभ्यंग अवगाहस्य। अवगाह मतलब होता है टब बाथ। ओके, आप वहाँ पे हर्बल ड्रग्स के आपको क्या करना है, वहाँ पे डिकॉक्शन प्रिपेयर करना है। और डिकॉक्शन प्रिपेयर करो या फिर एक वाटर बॉईल करो जिसके अंदर कोई भी हर्बल मेडिसिन आप उसमें डाल दो और वो भी क्या होगा, बॉईल हो जाएगा उस पर्टिकुलर वाटर बॉईल के साथ में। ओके, यानी कि जो वाटर जो बॉईल हो रहा है उसके साथ में आपको क्या करना है, हर्बल मेडिसिन आपको डाल देना है। अल्टीमेटली हर्बल कंटेंट जो बॉईल हो रहा है वाटर उसके अंदर आ जाएगा, यानी कि बॉइल्ड वाटर के अंदर हर्बल कंटेंट आ जाएगा। ओके, उस वाटर में आपको क्या करना है, टब बात करना है। ओके, बात करना है मीन्स आपको उसके अंदर बैठना है। बैठना है मीन्स आपको एनल रीजन ओपन करके वहाँ पे उसके अंदर बैठना है। तो होगा क्या कि जो उसके जो इम्पॉर्टेंट जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं या फिर जो इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट होता है वो हमें एब्जॉर्ब हो जाता है टू दैट एनएस साइड के जैसे वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और क्या होता है, जो निकलने वाले जो प्रॉपर मूवमेंट नहीं होती है वो प्रॉपर निकलने लगता है। ओके, कहने का मतलब वो ये है कि इन सभी जो औषध मैं बताऊंगा उसके वजह से क्या होगा कि जो वेग होते हैं, जो सप्रेशन होता है, वो हमें उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। कैसे? तत् औषधम वर्ती अभ्यंग अवकाश। अभ्यंग मतलब होता है आपको ऑयल मसाज करना है टू ओवर द बॉडी। ओके, ऑयल मसाज करना है आपको, ऑयल मसाज करना है टू द रीजन ऑफ एनल रीजन। ओके, टू द बटक रीजन, वहाँ पे आपको ऑयल मसाज करना है। ऑयल मसाज करने के बाद वर्ती मतलब होता है सपोजिटरीज होते हैं। सपोजिटरी मतलब हम हर्बल मेडिसिन होते हैं उनका पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के बाद हम जैसे जो हमारे एक फिंगर्स होती है ऐसे समथिंग हम लंबे लंबे ऐसे कुछ समथिंग हम वहाँ पे क्या करते हैं, वर्ती बनाते हैं। वर्ती मीन्स वहाँ पे आप रिजम्बल या फिर आप इमेजिन कर पा रहे हो, ऐसा मुझे फील होगा कि जितने हमारे फिंगर्स होते हैं, इंडेक्स फिंगर, जो भी कोई भी आप फिंगर ले लो, इंडेक्स फिंगर या फिर रिंग फिंगर, तो फिंगर साइज़ की हम उतने वर्ती बनाते हैं। पेस्ट जो हमारा था कल, जो हर्बल ड्रग्स का जो पेस्ट था, उतनी बड़ी बड़ी हम वर्ती बनाते हैं, सपोजिटरीज बनाते हैं और हम डायरेक्टली गुदा रीजन में यानी एनल रीजन में उसको डालते हैं। ओके, तो एनल रीजन में वो डालने के बाद क्या होता है कि डायरेक्टली जो फीसेस होते हैं, जो पुरुष होता है वो डायरेक्टली एनल रीजन से आने लगता है। ओके, जो अभी कोलोन से एब्डोमिनल में जाने वाला था, जो कोलोन से इंटेस्टाइन तक पहुंच गया, वो नीचे के साइड आने लगते हैं, वो थ्रू द एनल रीजन की साइड आने लगते हैं बाय एंटरिंग दिस पर्टिकुलर वर्ती। ओके, अभ्यंग आपको वहाँ पे मसाज करना है, स्नेह द्रव्य से मसाज करना है, वहाँ पे उस पार्ट को स्मूथ करना है। अवगाह मतलब आपको टब बात करना है। ओके, स्वेदनम, ओके, आपको वहाँ पे फोमेंटेशन जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे आपको स्वेदन देना है। ओके, बस्ती कर्मच, ओके, बस्ती प्रोसीजन देना है। बस्ती अगर टर्म आ गया तो नॉर्मली बस्ती जो टर्म होती है, ये वात दोष के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उनको ठीक करने के लिए बेस्ट ऑपरेटिव थेरेपी होता है इन आवर आयुर्वेदा। ओके, आयुर्वेद के अंदर बस्ती बेस्ट मेन थेरेपी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रिपेयर डिकॉक्शन, डायरेक्टली स्नेह द्रव्य हम एनल रीजन में डालते हैं और एनल रीजन की वजह से क्या होता है, वो कोलोन में जाता है। कोलोन में जाने की वजह से क्या होता है, पूरे कोलोनिक मूवमेंट जो होती है, इनको जो मूवमेंट जो बढ़े हुए रहते हैं या फिर जो फीसेस वहाँ पे जो चिपके हुए रहते हैं, जो अटके हुए रहते हैं, इनको वो निकाल देता है। ओके, बाय बस्ती। ओके, अन्नपानम च विडभेदी विडरोधत उत्थेषु यक्ष्मशु। ओके, तो ये सिंपल से इस लाइन का मतलब ये है कि अन्नपानम, आपको ऐसा आहार खाना है जो उस पर्टिकुलर जो जिसकी वजह से, यानी कि जो पर्टिकुलर जो हमारा फीसेस जो पुरुष जो बना हुआ है, ओके, तो वो वहाँ पे टूट जाए। ओके, तो वही यहाँ पे बताया गया कि आपको मलभेदक अन्नपान करना है, यानी लैक्सेटिव, जो इजीली पर्टिकुलर पुरुष को निकाले। ओके, इजीली जो फीसेस जो कोलोन में जो है वो इजीली उसको एक्सपेल आउट करे। ओके, तो बस्ती कर्म तो बोला ही है। आप अगर बस्ती करते हो तो बस्ती ट्रीटमेंट ओनली, आप अगर ये सभी करते हो, वर्ती अभ्यंग अवगाहस्य अन्नपानम च विडभेदी, आपको ऐसे आहार लेना है, आपको ऐसे फूड लेना है जो क्या करे, विडभेदी। ओके, आप कैसे फूड लोगे, नॉर्मली जो फूड होते हैं वो अगर आप कटु रसायन वाले जो अगर फूड लोगे, क्षार द्रव्य वाले अगर फूड लोगे, ओके, क्षार द्रव्य मतलब जो जितने भी अल्कलाइन नेचर के जो फूड होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, जो मल होते हैं ये लैक्सेटिव एक्ट करते हैं। ओके, लैक्सेटिव मीन्स डायरेक्टली जो फीसेस जो हमारे कोलोन के अंदर जो है वो उनका प्रॉपर एक्सपेल आउट कर देते हैं। ओके, तो
वीडियो बहुत ही लॉन्ग बन जाएगा अगर हम इतने स्लोली रीड आउट करेंगे। ओके, तो वी हैव टू जस्ट इन फास्ट मैनर। ओके, तत् औषधम वर्ती व्यंग अवकाश स्वेदनम बस्ती कर्म च अन्नपानम च विडभेदी विड रोध उत्थेसु यक्ष्मसु। ये यानी कि अगर कोई अवरोध उत्पन्न होने की वजह से अगर वो फीसेस अगर नहीं निकल रहा है तो लैक्सेटिव देना चाहिए हमें। ओके, मूत्र वेग यानी कि मूत्र वेग एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे जो स्पेस है हम यहाँ पे इनके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो मूत्र वेग रोध से यानी कि अगर हम सप्रेशन ऑफ यूरिन अगर हम वहाँ पे करेंगे तो इनके जैसे क्या होता है, अंग भंग। ओके, पूरे बदन में पूरे जो पार्ट्स होते हैं बॉडी पार्ट्स में उनके टूटने जैसी पीड़ा होती है। ओके, अंग भंग, पूरा जो बॉडी पार्ट्स है वो टूटने जैसी ऐसी फीलिंग आती है। अंग भंग अश्मरी बस्ती मेड्र वंक्षण वेदना। हाँ, ओके, अश्मरी मतलब स्टोन, यूटीआई में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अगर आप मूत्र वेग का रोग अगर यूरिनरी जो सप्रेशन है यूरिन का अगर आप सप्रेशन करोगे तो इसकी वजह से पूरे बॉडी में आपको वहाँ पे पेन दिखाई दे सकता है, पूरे बॉडी में आपको टूटने जैसी वेदना हो सकती है। ओके, अश्मरी मतलब वहाँ पे यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पे स्टोन जैसी प्रॉब्लम बन सकती है। ओके, बस्ती मेड्र वंक्षण वेदना, बस्ती वेदना मेड्र वेदना वंक्षण वेदना, 3 आपको ब्रेक करना है। बस्ती वेदना मतलब यूरिनरी ब्लैडर में पेन होगा। ओके, मेड्र मतलब जो पिनाइल जो यूरेथ्रा होती है जिसके थ्रू हम मेल में पिनाइल यूरेथ्रा जो होती है। ओके, और जो हमारे जो फीमेल्स होते हैं जिनमें डायरेक्टली यूथ्रल जो ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल और जो वजाइनल ओपनिंग होती है। ओके, तो जो यूरेथ्रल ओपनिंग की वजह से जो वहाँ पे कोई यूरेथ्रा नहीं होती है इन फीमेल्स, अगर यूरेथ्रा रहती भी है तो बहुत ही स्मॉल में रहता है। और जो यूरेथ्रा होती है हमारे मेल में, वो मेल में जो यूरेथ्रा होती है थोड़ी सी लंबी होती है। ओके, नॉट लंबी, बहुत लंबी होती है वहाँ पे यूरेथ्रा, और जो यूरेथ्रा की जो साइज़ होती है फीमेल में बहुत कम होती है। ओके, तो वहाँ पे जो यूरेथ्रा होती है उस यूरेथ्रा में भी पेन होता है। ओके, तो वही बोला गया है मेड्र। ओके, पेनिस यानी कि जिसके थ्रू हम निकालते हैं यूरिन को। वंक्षण मतलब होता है कि टेस्टिस में भी पेन हो सकते हैं। ओके, तो अंग भंग अश्मरी बस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर में पेन, मेड्र वेदना यानी कि पेनिस पिनाइल पेन, वंक्षण टेस्टिकुलर पेन, और वहाँ पे बस्ती वेदना। ओके, तो दैट इज़ तीनों में वेदना उत्पन्न होता है। मूत्रस्य रोधात पूर्वे च प्रायो रोगः। तो जो मैंने अभी जस्ट वात के रोकने से अधुवात रोधेन जो गुल्मोदावर्त रोग कलम जो मैंने बताया वो भी देखने को मिल सकता है, वो भी सिम्टम्स हमें इसमें देखने को मिल सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट जो मैंने पुरुष के वेग को रोकने से जो प्रॉब्लम आते हैं। ओके, तो वो भी यहाँ पे हमें सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। ओके, तो मूत्र वेग रोध यानी कि सप्रेशन ऑफ यूरिन, इनकी वजह से भी बहुत सारे हमें व्याधि देखने को मिल सकता है। तो अंग भंग अश्मरी बस्ती मेड्र वंक्षण वेदना मूत्रस्य रोधात पूर्वे च प्रायो रोगा। तो जितने पुरुष के वेग को रोकने की वजह से आया वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, तो यही सब इसके मीनिंग लिखा हुआ आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। ओके, तो इनकी जो ट्रीटमेंट आती है तो मूत्र जशुतु पाने च प्राग भक्त अक्षयते घृतम जीर्णांतिकम च उत्तम मया मात्रायाम योजना द्वयम अवपीड़कम एतत् च संगीतम। ओके, श्लोक ऐसे रीड आउट करना है कि जैसे आपको मीनिंग मालूम हो। आपको इजी अगर आप स्लो रीड आउट करते हो तो इजीली आपको बाय हार्ट होते हैं और इजीली मीनिंग भी गेन हो जाते हैं। ओके, तो मूत्र जेशुतु पाने च, मूत्र वेग रोध से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको ठीक करने के लिए क्या ट्रीटमेंट चाहिए। मूत्र जेशुतु पाने च प्राग भक्त अच्छा शयते। प्राग भक्त मतलब बिफोर, जो हम अगर भोजन ले रहे हैं कोई भी भोजन के पूर्व हमें घृत पान करना है। आपको डायरेक्टली घृत यानी कि जो हम बोलते हैं जिसे हम घी बोलते हैं वह आपको डायरेक्टली पीना है। ओके, प्राग भक्त अच्छा शयते, अच्छा शय मतलब डायरेक्टली आपको विदाउट मतलब अच्छा शय मतलब यहाँ पे जो हम घृत पान का जो सेवन होता है दो टाइप की होती है। आप प्रविचारण स्नेह और वहाँ पे अच्छे स्नेह, ऐसे 2 वैरायटी में आते हैं। ओके, तो अच्छे स्नेह मतलब ये रहता है कि जहाँ पे हम डायरेक्टली घृत का सेवन करते हैं, डायरेक्टली घृत का सेवन विदाउट कंबाइनिंग विथ एनी फूड्स। ओके, डायरेक्टली हम घृत का सेवन करते हैं, डायरेक्टली हम घी पेशेंट को पीने बोलते हैं। ओके, तो विदाउट मिक्सिंग। ओके, प्रविचारण स्नेह में क्या होता है, हम क्या करते हैं फूड के साथ पेशेंट को क्या करते हैं घी पीने के लिए बोलते हैं, या फिर वहाँ पे जो हमारा जो आहार होता है उनमें हम पर्टिकुलर स्निग्ध दैट पर्टिकुलर घी को मिला देते हैं, तो वो प्रविचारण स्नेह हम उनको बोलते हैं।
यही यहाँ पे जो इनकी जो ट्रीटमेंट होती है, ओके, मूत्र वेग रोध की वजह से जो ट्रीटमेंट होती है, इन ट्रीटमेंट में हमें प्रागभक्त यानी कि भोजन के पूर्व डायरेक्टली हमें अच्छे पेय यानी कि वहाँ पे विदाउट मिक्सिंग, ओके, जिनमें घृत मिक्स नहीं हुआ हो, वो डायरेक्टली आपको पर्टिकुलर यानी कि डायरेक्टली आपको पेशेंट को घी देना है, ओके। डायरेक्टली इसको बोलना है कि आप इसको इनडायरेक्टली इसको इंटरनली एडमिनिस्ट्रेट कर लो, ओके। घृतम मूत्र शिशु पाने च प्रागभक्त अच्छा शयते जीर्णांतिकम च उत्तम मया मात्रायाम योजनाद्वयम, ओके। जीर्णांतिकम मतलब भोजन के पक जाने के बाद भी आपको प्रॉपर डाइजेशन ऑफ, अगर आप फूड जो लिए हो उनके प्रॉपर डाइजेशन के बाद भी आपको वहाँ पे एज़ पर द प्रिस्क्रिप्शन जितना वहाँ पे एडवाइजरी है उतना आपको वहाँ पे अगेन वहाँ पे जो घृत सेवन होता है आपको फिर से अगेन उसको ड्रिंक करना, ओके। तो जीर्णांतिकम भोजन के पच जाने के बाद भी आपको घृत का सेवन करना है। तो मात्रायाम योजनाद्वयम, यहाँ पे 2 बार आपको घृत पान का यानी कि घृत का सेवन करने के लिए यहाँ पे बोला गया, ओके। तो 2 टाइम यानी कि 2 टाइम्स योजनाद्वयम। तो इनको हमें क्या बोलना है, अवपीड़कम एतत् च संगीतम, ओके। तो मूत्र जिषुतु पाने च प्रागभक्त अच्छा शयते घृतम जीर्णांतिकम च उत्तम मया मात्रायाम योजनाद्वयम अवपीड़कम एतत् च संगीतम, ओके। तो दैट इज रिगार्डिंग आवर ट्रीटमेंट। इनके वेग की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है और इनकी ट्रीटमेंट ये थी, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू विद अवर नेक्स्ट वेग अवरोध, ओके। द नेक्स्ट सप्रेशन ऑफ वेग, इन वेगों का हमें धारण नहीं करना, ओके। तो दैट इज नथिंग बट इसका कंटिन्यूशन में अपने धारणात पुनः एक समथिंग श्लोक आएगा, ओके। तो मूत्र जिषुतु पाने च प्रागभक्त अच्छा शयते घृतम जीर्ण अंतिकम च उत्तम मया मात्रायाम योजनाद्वयम, ओके। 2 टाइम्स आपको अपने लिया, एक बिफोर फूड, एक आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड, ओके। अवपीड़कम एतत् च संगीतम, ओके। इनको हम बोलते हैं अवपीड़क की संज्ञा, इनको हम ऐसा टर्मिनोलॉजी देते हैं, अवपीड़क संज्ञा, ओके। क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम लिया गया और 2 टाइम वो भी 2 रूट और 2 एक ऐसा वहाँ पे टाइम पीरियड बनाया है कि इन्हीं टाइम में 2 टाइम में हमें लेना है, एक बिफोर फूड प्रागभक्त, एक जीर्णांतिकम भोजन के डाइजेशन होने के बाद, ओके। इनको हम बोलते हैं अवपीड़क की संज्ञा हम देते हैं, ओके। हमारे जो नेक्स्ट वेग अवरोध आता है उनमें हम बोलते हैं ब्लेंचिंग अर्ज, यानी कि जिसे हम ऐसा समथिंग उद्गार जिसे हम बोलते हैं, ओके। तो उद्गार वेग को रोकने से किन प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है, ओके। उद्गार से अरुचि कंपो विबंध हृदय रसो, ओके। हृदय असो आत्मान काश हिद्माश हिद्म अवतत्र भेषजम, हिद्म मतलब होता है हिक्का, कपस। तो यहाँ पे हिक्कपस की ट्रीटमेंट करनी है, ओके। तो उद्गार से अरुचि, उद्गार की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है, उद्गार की वजह से ये सभी प्रॉब्लम आ सकती है, ओके। उद्गार से अरुचि, अरुचि मतलब लॉस ऑफ अपेटाइट, नॉट अनेबल टू ईट समथिंग, ओके। नॉट अनेबल टू ईट समथिंग मतलब वो पैरालाइज नहीं है, उसको कोई समथिंग प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको कोई डिज़ायर नहीं हो रहा, नॉट डिज़ायर टू ईट समथिंग, ओके। ऐसा वहाँ पे स्टेटमेंट आएगा, ओके। उद्गार से अरुचि, कंपो ट्रेमर भी हो सकते हैं उसको, कंपो विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन, ओके। हृदय असो मतलब वहाँ पे जकड़ाहट, एक वहाँ पे इसके जो हर्ट होती है, उसका जो हर्ट होता है, जो हृदय रीजन जो होता है, उसका जो चेस्ट रीजन जो होता है उसमें एक भारीपन, यानी कि कोई तो समथिंग वहाँ पे कोई ओवरलोड है या फिर कोई कुछ हैंग आउट है, समथिंग ऐसा वहाँ पे उसको गुरुता वहाँ पे फीलिंग होगा, ओके। तो वही कहने का मतलब है कि हैवीनेस टू द चेस्ट रीजन, उसको हमने क्या टर्मिनोलॉजी दिया, हृदय असो। आदमान मतलब गैस, ओके। गैस इन स्टमक, गैस इन इट एनी रीजन, ओके। आदमान मतलब वही कि अबोटोलिनेशन यानी कि फ्लैटुलेंस यानी कि फ्लैटस, कास यानी कि वहाँ पे अगेन द कफिंग, ओके। तो वही यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा हुआ है, कास हिद्म अवतत्र भेषजम। तो इसकी ट्रीटमेंट जो आती है, अगर हिक्कपस, काश, आदमान, हृदय असो, वहाँ पे जकड़ाहट या फिर वहाँ पे दैट नथिंग बट द हैवीनेस टू द चेस्ट रीजन, हैवीनेस टू द चेस्ट, विबंध कॉन्स्टिपेशन, ट्रेमर और अरुचि, ये सभी जहाँ पे आते हैं, इनकी ट्रीटमेंट ड्यूरिंग उद्गार वेद्य, ओके। उद्गार वेद यानी कि वहाँ पे उद्गार वेग मतलब ब्लेंचिंग, ओके। तो अगर कोई ब्लेंचिंग का अगर वेग आ रहा है, डेकार की वेग आ रही है, या फिर हम उसको टर्मिनोलॉजी दे उद्गार का अगर वेग आ रहा है, तो इनको अगर आपने रोका है, अगर कोई रोका है, तो इनकी जो ट्रीटमेंट आती है, इनको रोकने के बाद की जो ट्रीटमेंट आती है, ये डायरेक्ट जो हिक्कपस की जो ट्रीटमेंट आती है, ये हमें डायरेक्टली वहाँ पे ट्रीट करना है। हिक्कपस की ट्रीटमेंट की
वे से हमें इनको ट्रीट करना है। ओके, इनके आए हुए व्याधियों दिस पर्टिकुलर वे के अवरोध के वजह से जो आई हुए व्याधि है, इनको हमें इनका ट्रीटमेंट हमें हिक्का यानी हिक्कपस की जो ट्रीटमेंट आती है, इनसे हमें इनकी ट्रीटमेंट करनी होगी। तो हिद्म अवतत्र भेषजम, भेषजम मतलब इनकी मेडिसिन जो होगी, हिक्कपस की जो मेडिसिन होगी, इनकी ट्रीटमेंट की मेडिसिन होती है। ओके, स्नीजिंग वेग, स्नीजिंग वेग मतलब दैट इज नथिंग बट द, अगर वहाँ पे कोई छींक, जिसे हम बोलते हैं छींक, मतलब वहाँ पे टर्मिनोलॉजी देते हैं हम कि स्नीजिंग आ रहा है। ओके, कि शिरो अर्थी इंद्रिय दौर्बल्यम। ओके, तो शिरो अर्थी यहाँ पे आप देख सकते हो कि श्लोक आपको ब्रेक करके रीड आउट करना है, तभी मीनिंग आपको अंडरस्टैंड होगा। शिरो अर्थी इंद्रिय दौर्बल्यम मन्यास्तंभ अर्दितम छुते हैं तीक्ष्ण धूम अंजन अघ्राणान अर्क विलोकनई प्रवर्तेत छुतिम शक्ताम श्वेद अभ्यंग च शीलेत। ओके, तो बहुत ही ईजी है इसका श्लोक। तो छींक वेग यानी कि स्नीजिंग अगर आ रही है तो स्नीजिंग भी आपको रोकना नहीं है। तो टोटल 13 में से ये भी एक टाइप है। ओके, स्नीजिंग। ओके, स्नीजिंग आपको कोई छींक यानी कि अगर कोई आती है तो भी आपको उसको रोकना नहीं है। तो नॉर्मली हम इसको लाइटली लेते हैं। ओके, वी टेक्स लाइटली कि कुछ नहीं होगा, ऐसा समथिंग है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बॉडी की रिक्वायरमेंट जो होती है, बॉडी को जो चाहिए, नॉन सप्रेसिबल अर्जेस को निकाल ही देना है। ओके, उसको सप्रेस नहीं करना है। और अगर ड्यू टू बाय अटेंडिंग इन सेमिनार्स, अगर आप कोई इन एनी बिजी टाइम्स हो, या फिर बाय अटेंडिंग ड्यूरिंग लेक्चर्स और इन ड्यूरिंग वाइवा टाइम, इफ देयर इज एक्सटर्नल, ओके, तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड यू कैन सप्रेस। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट यू हैव टू सप्रेस। ओके, और डिफ़ॉल्ट होने के बाद ये सभी प्रॉब्लम अचानक तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर कोई पर्सन जो कि अगेन एंड अगेन ये सभी अर्जेस को सप्रेस करता है, तभी इनको ये प्रॉब्लम दिखाई दे सकते हैं। ओके, शिरो अर्थी इंद्र दौर्बल्यम मन्ना स्तंभ अर्दितम। शिरो अर्थी मतलब होता है हेडेक, सीवियर हेडेक रहेगा उसको। शिरो अर्थी इंद्र दौर्बल्य मतलब वहाँ पे दौर्बल्य ऑफ इंद्रिय, यानी कि इंद्रिया प्रॉपर तरीके से अपने काम नहीं करती है। सेंसरी ऑर्गन्स प्रॉपर अपने तरीके से काम नहीं करते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स कौन से? चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, ओके, त्वक इंद्रिय, ये सभी जितने भी 5 सेंसरियस ऑर्गन्स होते हैं। ओके, जो हमारा रसन इंद्रिय होता है, टंग जो होता है, इन सभी का प्रॉपर काम नहीं होता है। इनको हम बोलते हैं इंद्रिय दौर्बल्यम। इंद्रिय दौर्बल्यम मन्यास्तंभ, मन्यास्तंभ मतलब जो हमारा जो बेसल पार्ट होता है, बॉडी का जो बेसल पार्ट होता है, यानी कि जो अल्टीमेटली जो मिड पार्ट होता है बॉडी का, जो क्लैविकुलर के ऊपर के जो रीजन होते हैं, उनमें 2 पार्ट आते हैं, हेड रीजन और हमारा जो नेक होता है। हेड और नेक के हेड जो होता है हेड कनेक्टेड विथ द मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी विथ दैट पर्टिकुलर नेक। तो नेक जो होता है ये एक वहाँ पे वॉल के रूप में वहाँ पे स्टैंड रहता है। ओके, तो मन्या स्तंभ हम उन्हीं नेक को बोलते हैं। तो मन्या स्तंभ में पूरे जकड़ाहट आ जाती है, उसमें एक ऐसा समथिंग लगता है कि पूरे उसकी हैवीनेस आती है, तो उसको हम बोलते हैं मन्या स्तंभ। ओके, स्तंभ मतलब होता है कि वो पूरे जकड़ गए। ओके, तो मन्या मतलब होता है गला रीजन, यानी कि जो नेक का रीजन होता है। अर्दितम मतलब होता है फेशियल पैरालिसिस। तो वहाँ पे जो नॉर्मली मॉडर्न से कंपेयर करने तो जो फेशियल नर्व होता है, अगर उसकी कोई इंजरी हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं फेशियल पैरालिसिस। तो वहाँ पे अर्दित ये भी देखने को मिल सकता है छींक के वेग के रोकने की वजह से, बाय रिकरेंट सप्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वेग। ओके, नॉट इन वन टाइम। ये सभी हमें व्याधि देखने को हमें एक ही समय देखने को नहीं मिल सकते। ओके, छूते हैं मतलब वही यहाँ पे लिखा गया है कि उसको ये सभी वहाँ पे आ सकता है, किसकी वजह से छूते हैं, यानी कि उसको छींक वेग के रोकने की वजह से। ओके, तो तीक्ष्ण इसका जो ट्रीटमेंट आता है, तो इसकी जो ट्रीटमेंट है तीक्ष्ण धूमपान। धूमपान नॉर्मली जो हम स्मोकिंग करते हैं, ये स्मोकिंग नहीं, हमारे आयुर्वेदिक स्मोकिंग बताई गई है कि आपको हर्बल ड्रग्स का स्मोक करना है, तो उसको हम बोलते हैं तीक्ष्ण धूमपान। ओके, तो तीक्ष्ण धूम अंजन, अंजन मतलब वहाँ पे अंजन, तीक्ष्ण अंजन मतलब आपके डायरेक्टली जो हम आइस के पास लगाते हैं, तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण नस्य। ओके, तो तीक्ष्ण धूम, तीक्ष्ण अंजन, अघ्राणन, अवन अर्क विलोकनई। ओके, तो आपको अंजन लगाने के बाद नस्य यानी कि नेजल ड्रॉप, तीक्ष्ण नस्य लेने के बाद आपको डायरेक्टली क्या करना है, वही यहाँ पे इसकी मीनिंग लिखी हुई है कि आपको डायरेक्टली क्या करना है, छींक को प्रवृत्त करना चाहिए, डायरेक्टली छींक को इंड्यूस करना चाहिए। कहाँ पे? किसके फ्रंट के सामने खड़े होके? सूर्य की ओर देखकर, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द सन रेस, इन फ्रंट ऑफ द सन। आपको ये सभी लगाने के बाद, ये सभी
यूज़ करने के बाद तीक्ष्ण धूमपान, तीक्ष्ण अंजन एंड तीक्ष्ण नक्ष्य। ओके, नक्ष्य मतलब नेजल ड्रॉप, नेजल ड्रॉप यानी कि मेडिकेटेड ऑयल, मेडिकेटेड घृत आपको डायरेक्टली नेजल ड्रॉप एज इन द फॉर्म ऑफ नेजल ड्रॉप आपको डायरेक्टली नेजल के ओपनिंग में डालना है। ओके, उनको हम बोलते हैं नस्य। तो तीक्ष्ण धूमपान, तीक्ष्ण नस्य, तीक्ष्ण अंजन, ये सभी आपको यूज़ करने के बाद, इनका उपयोग करने के बाद इन फ्रंट ऑफ द सूर्य आपको वहाँ पे छींक यानी कि स्नीजिंग को इंड्यूस करना है। ओके, छवतु को इंड्यूस करना है, छवतु नॉट छवतु ईयर, दैट इज नॉट छुते। ओके, प्रवतेत छुतिम शक्ताम श्वेद अभ्यंगत शीलेत। ओके, तो अभ्यंग भी करना है, बॉडी मसाज। ओके, स्वेदन भी देना है, अभ्यंग भी करना है। ओके, तो ये सभी से शीलियत, ये सभी से जल्दी छींक के वेग के जो व्याधि होती है ये सभी उनसे ठीक हो सकते हैं। ओके, तो तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण नस्य, स्वेदन तथा अभ्यंग से हमें छींकने की वेग के जो रोकने के जो व्याधि होते हैं ये सभी ठीक हो सकते हैं। तो शिरो अर्थी, इंद्र दौर्बल्य, मन्यास्तंभ, अर्धितम छूते हैं, ये सभी वहाँ पे स्नीजिंग वेग के जैसे होते हैं। तीक्ष्ण धूप, तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण नस्य, अर्क विलोकनई, प्रवर्तेत छुतिम शक्ताम स्वेद अभ्यंगत शीलेत। तो अभ्यंग और स्वेदन भी करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगी है और उसको रोक के रखा है यानी कि उसने उसको सप्रेस किया है, तो इसकी जैसे कौन सी व्याधि आ सकती हैं और इनके ट्रीटमेंट क्या आती है। शोष अंग साध बाधुर्यम, सम्मोह भ्रम हृदय गदा। अगेन गदा मतलब व्याधि, किसकी व्याधि, हृदय की व्याधि, हृदय मतलब हृदय की व्याधि यानी हार्ट की प्रॉब्लम। तृष्णाया निग्रहात तत्र शीत सर्वो विधिहित। ओके, मीनिंग में बता दूँ आपको। शोष अंग साध, शोष मतलब ड्राइनेस, पानी नहीं पियोगे, अल्टीमेटली बात है कि वहाँ पे ड्राइनेस तो ऑल ओवर द बॉडी हो जाएगी। वहाँ पे बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि आप पानी दो, आप डायरेक्टली इनटेक करो पानी की। क्यों, फ्लूइड कम है बॉडी के पास, तो फ्लूइड कम रहेगा तो क्या होगा, बॉडी जो रहेगा वो फ्लूइड जो होगा वो वहाँ पे कन्वर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ मसल, इन द फॉर्म ऑफ जो जितने भी मेद धातु रहेंगे जो फैट है, तो फैट को डिसॉल्व करेगा, वो लिक्विफाई करेगा। लिक्विफाई करने के बाद क्या होगा वहाँ पे क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी को नहीं मिलेगा तो बॉडी अल्टीमेटली कुछ भी एक्टिविटी करेगा, क्योंकि बॉडी का तो काम है कि ये बॉडी को मतलब जो उसके सेल्स होते हैं, जो पार्ट्स ऑफ द जो बॉडी हैं, उनको वो रिक्वायरमेंट की पूर्ति करना, उनको सप्लाई करना, ये बॉडी का फंक्शन होता है। ओके, तो अल्टीमेटली वो उसको सप्लाई करने के लिए वो काम को करने के लिए क्या करेगा, फैट को डिसॉल्व करेगा, मांस धातु जो होगा उसको डिसॉल्व करेगा, यानी कि जितने भी टिश्यूज होते हैं उनका क्षय होने लगता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया, शोष मतलब ड्राइनेस टू ऑल ओवर द बॉडी, जो मांस धातु है उनका क्षय होता है, मेद धातु का क्षय होता है। ओके, तो आपको थर्स्टीनेस यानी कि जो जिसे हम पिपासा बोलते हैं, जिसे हम प्यास बोलते हैं, तो इन सभी वेगों का धारण नहीं करना है, क्योंकि इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ओके, शोष अंग शाद, बॉडी एक हो सकती है। ओके, बॉडी एक क्यों, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट थी तुम वाटर सप्लाई करो, डिहाइड्रेशन समथिंग यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है, प्रॉब्लम आई है और आप वहाँ पे वाटर नहीं दे रहे हो, तो अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होगा, बॉडी सेल्स जो होते हैं डिहाइड्रेट हो जाते हैं, वो सूख जाते हैं और वो ड्राई होते हैं। ओके, ड्यू टू दैट वहाँ पे बॉडी एक होता है, अंग साध होता है। ओके, बाधिर्य, बाधिर्य मतलब वहाँ पे डिफनेस भी हो सकता है। डिफनेस मतलब हियरिंग लॉस भी हो सकता है। तो कॉसेस इतना छोटा सा है, अब प्रॉब्लम देख सकते हो आप कितना बड़ा है। ओके, प्रॉब्लम बाधिर्य जैसे प्रॉब्लम हो सकती है, हियरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है। ओके, सम्मोह मतलब वही यहाँ पे बताया गया कि फेंटिंग, ज्ञान अभाव जिसे हम बोल सकते हैं कि पेशेंट जो होता है यानी कि जो रोगी है उसको कुछ समझता नहीं है, यानी कि सम्मोह एक मोह के वो एक समथिंग साइड में चल जाता है, यानी कि वहाँ पे रज और तम जो होते हैं, मानस के गुण जो होते हैं वो बढ़ जाता है। ओके, उसको कुछ समझ में नहीं आने लगता है, यानी कि वही लिखा ज्ञान अभाव। ओके, भ्रम मतलब वहाँ पे गिडीनेस, चक्कर जैसी फीलिंग आती है। हृदय गदा मतलब हार्ट के जैसे प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। ओके, तो शोष अंग साध बाधिर्यम, सम्मोह भ्रम हृदय गदा, तृष्णाया निग्रहात। आपको प्यास वही लिखा गया कि इस प्रकार जो ट्रीटमेंट जो बताई गई, इनका ट्रीटमेंट के उपयोग करने के बाद जो तृष्णाया, जो ये सभी व्याधि जो आई है, इनको आप ठीक कर सकते हो। तत्र शीत सर्व विधिहित, आपको डायरेक्टली आपको भोजन जो लेना है शीत पूर्वक भोजन लेना है। आपको डायरेक्टली ड्रिंक जो पानी जो पीना है वो डायरेक्टली शीत पेय आपको यूज़ करना है। शीत पेय मतलब जो तक्र जिसे हम छाछ जिसे हम बोलते हैं, या फिर जो मट्ठा होता है, इनके जो बनाए द्वारा जो छाछ होता है, या फिर जितने भी शीत जो पेय होते हैं, धान्य हिम होते हैं, तो ये सभी जो शीत पेय होते हैं जो कि बॉडी के
अल्टीमेटली जाने के बाद क्या करेंगे, वो वहाँ पे शीतता यानी कि बॉडी में तृप्ति का इंड्यूस करेंगे, तृप्ति ला देंगे। तो ये सभी वहाँ पे आपको यूज़ करना है, यानी कि शीतपूर्वक आहार विहार आपको पेशेंट को सजेस्ट कर रहा है कि यू गो टू द आउटसाइड एंड इनटेक द कोल्ड एयर। ओके, तो आप बाहर की हवा लो। ओके, समथिंग ऐसे कहने का मतलब ये है कि आपको वहाँ पे स्ट्रेस का एक्टिविटी नहीं करना है और आपको डायरेक्टली बाहर जाके आपको आउटसाइड के नेचर्स की आपको वहाँ पे हवा इंटरनली आप लो। ओके, यानी कि जितने भी एक्टिविटी करो, जितने भी आप आहार लो, ये सभी आपको शीत लेना है और अल्टीमेटली शीत लेने के बाद ये सभी प्रॉब्लम वहाँ पे ठीक हो सकते हैं। बॉडी एक ठीक हो सकता है, हमारा ड्राइनेस भी ठीक हो सकता है और बाधिरी तो ठीक नहीं होगा। बाधिरी अगर आप क्रॉनिसिटी, अगर पेशेंट की क्रॉनिसिटी रहती है कि उसकी अगेन एंड अगेन वो थर्स्टीनेस, अगेन एंड अगेन वो पिपासा को सप्रेस करता था, ओके, तो बाधिरी जैसे प्रॉब्लम आ सकती है। एक्यूट कंडीशन में ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं आता। एक्यूट कंडीशन में वहाँ पे ड्राइनेस आता है, अंगस आता है, ये सभी जो छोटे छोटे जो कॉजेज होती है ये सभी आ सकते हैं। ओके, तो इनकी ट्रीटमेंट ये रहती है कि आपको डायरेक्टली जो अन्न है, जो विहार है, यानी कि जो एक्टिविटी होती है, डायरेक्टली आप शीत वाली एक्टिविटी आप इनको सजेस्ट करना है। तो तृष्णा या निग्रहात, तृष्णा जैसे प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है किसके, तत्र शीत सर्व विधिहित। ओके, जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो शीत में कन्वर्ट होना चाहिए वो एक्टिविटी। ओके, तो नेक्स्ट जो अवरोध आता है, नेक्स्ट जो वेग होता है वो हंग्री वेग, यानी कि भूख जिसे हम बोलते हैं। तो क्षुधा वेग को रोकने से उत्पन्न व्याधि और उनकी ट्रीटमेंट, अंग भंग अरुचि ग्लानि कार्श्य शूल भ्रमः। ओके, तो पेशेंट बहुत पतला हो जाता है। ग्लानि मतलब अगर अगेन एंड अगेन वो भूख उसको लगी है और आगे वो उसको सप्रेस करके अपने भोजन नहीं खाता है, वो भोजन नहीं लेता है, प्रॉपर फूड इंटेक नहीं करता है, तो ये सभी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अंग भंग, अगेन बॉडी में टूटने जैसी पीड़ा उत्पन्न होना। अंग भंग अरुचि मतलब वहाँ पे लॉस ऑफ एपेटाइट। ओके, ग्लानि मतलब अगेन गिडीनेस, चक्कर जैसी फीलिंग। कार्श्य, वो पर्सन बहुत ही लीन हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा। शूल भ्रम, शूल भ्रम मतलब वेदना आती है उसको, भ्रम मतलब अगेन गिडीनेस, क्षुध, ये सभी प्रॉब्लम आ सकते हैं किसके जैसे, हमारे हंग्रीनेस, जो हंग्री जो ये वेग आता है इनको रोकने की वजह से। ओके, तो अंग भंग अरुचि ग्लानि कार्श्य शूल भ्रमः तत्र योज्यम लघु स्निग्धम उष्णम अल्पम च भोजनम। तो ये जो स्टेज आता है, हम डायरेक्टली ये स्टेज नॉर्मली अगर कंपेयर करें तो जिसे हम उपवास जिसे हम बोलते हैं, ओके, जहाँ पे हम क्या करते हैं, क्षुधा वेग का धारण करते हैं, यानी कि हमें भूख लगता है लेकिन हम खाना नहीं खाते हैं या फिर कोई भी चीज़ हमें नहीं लेते उस समय। तो उपवास के समय क्या होता है, जब हम उसको ब्रेक करते हैं, यानी कि जब हम डायरेक्टली हमारा समथिंग ऐसे मिथोलॉजी रहता है कि एज़ पर द रिलीजन कि ये धर्म में हमें इतना दिन का उपवास रखना है, जैन धर्म में हमें 1 वीक 1 मंथ, ओके, या फिर हिंदुज़म तो वहाँ पे ऐसा समथिंग 1 डे का एक उपवास का डे रहता है। तो ड्यूरिंग दिस क्या होता है कि हमें ये सभी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, वेदना होती है, थोड़ा सा कार्श्य शूल भ्रम, ये सभी देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने अभी पिपासा में बताया कि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट की पूर्ति करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं, बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो उनको खाने लगता है। ओके, अल्टीमेटली वो मांस से क्या करेगा, यानी कि जो मसल्स होती हैं उसके द्वारा वो न्यूट्रिशन की सप्लाई करेगा टू इच सेल्स। ओके, जो फैट्स जो बने होते हैं वो उनको डिसॉल्व करेगा और वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है सेल्स की वो उसको कंप्लीट करता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे वो जो पर्सन होता है लीन अगेन एंड अगेन लीन होते चले जाता है और दुबला पतला होते चले जाता है। ओके, तो उपवास को जो तोड़ने का जो विधि होता है, डायरेक्टली आपको गुरु आहार नहीं खाना है, जो एकदम लघु पूर्वक आहार, यानी कि लघु आहार खाना है जो इजीली वो डाइजेस्ट हो सके, इजीली वो पच सके। ओके, स्निग्ध खाना है, ऑयली फूड खाना है, उष्णम गर्म खाना है और बहुत कम खाना है। ओके, क्या क्या खाना है, तत्र योज्यम लघु स्निग्धम उष्णम अल्पम च भोजनम। स्निग्ध खाना है, उष्ण खाना है, लघु खाना है, यानी कि लाइट भोजन आपको करना है और गर्म खाना खाना है। ओके, तो अंग भंग रुचि ग्लानि कार्श्य शूल भ्रमः, ये सभी क्षुधा की वजह से हो सकता है, हंग्री के वेग को धारण करने की वजह से हो सकते हैं। तत्र योज्यम लघु स्निग्धम उष्णम च अल्पम भोजनम। ओके, तो ये सभी इसके ट्रीटमेंट है। ओके, निद्रा वेग जो आते हैं तो यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर सकते हो, आप इसको करेक्ट कर सकते हो, निद्रा वेग एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो निद्राया मोह मूर्धा अक्षि गौरव आलस्य जृंबिका अंगमर्दस्य तत्र इष्ट स्वप्न संवाहनानि च। ओके, निद्राया मतलब नींद अगर प्रॉपर नहीं रहेगी, तो प्रॉपर नींद नहीं रहेगी तो ये अलग फैक्टर हो गया। नींद के वेग को आप रोके हो, यानी कि नींद अगर आ रही है और अगर आप सो नहीं रहे हो
तो इसकी वजह से भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगेन एंड अगेन जो मैं बता रहा हूँ, व्याधि जो हो सकती है सप्रेस करने से ये एट ए टाइम एक बार रोकने से नहीं आएगी, लेकिन अगर आप अगेन एंड अगेन उसका रिटेंशन करते हो तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये सभी जो व्याधि जो मैं बता रहा हूँ वो वहाँ पे हो सकती है। ओके, तो निद्रायाम मोह मुर्दा, मोह मतलब वहाँ पे पेशेंट को कुछ पेशेंट हमेशा दूसरे से समथिंग डिसरिस्पेक्ट मैनर में बात करता है, मोह उसको हम बोलते हैं। मुर्दा मतलब जो होता है सिर में, यानी कि हेडेक जैसे प्रॉब्लम आ सकती है, मुर्दा हम हेड रीजन को बोलते हैं। ओके, अक्षी गौरव, अक्षी गौरव मतलब होता है कि जो आँख जो होता है उसके पूरे हैवीनेस लगते हैं, उसके पूरे आइस के रीजन को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उसने आँख में यानी कि आइस में पूरे ऐसी गुरुता उत्पन्न होती है। ओके, गौरव, अक्षी गौरव, आलस्य। ओके, आलस्य मतलब उसको लेजीनेस, जिम कहाँ मतलब यॉर्निंग आती है। ओके, अंगमर्द पूरे बॉडी एक होती है, तत्र इष्ट स्वप्नम संवन आनी चाहिए। ओके, तो नॉट अंगमर्द, श्लोक ऐसा रीड आउट करें, अगेन मैं मीनिंग बताता हूँ, डोंट वरी। निद्रा या हम तो फास्ट में मैंने अंगमर्द मतलब बॉडी एक बता गया। ओके, तो अंगमर्द, तो अगेन रीड आउट करते हैं, निद्रायाम मोह मुर्दा। तो मोह मतलब वहाँ पे पेशेंट को कुछ जो पर्सन होता है जिसने निद्रा का वेग धारण किया है, बहुत ही लंबे समय से वो धारण करते आ रहा है, तो मोह मतलब उसको कुछ समझता नहीं है, वो बैड गुड कुछ समझता नहीं है उसको, और वो कुछ भी बैड एक्टिविटी करता है। ओके, मुर्दा मतलब हेडेक जैसे प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, अक्षी गौरव। ओके, अक्षी में यानी कि अक्षी पूरा उसका जो आँख होता है वो पूरा वहाँ पे उसको भारी होने लगता है। ओके, गौरव आलस्य झुमिका। ओके, लेजीनेस यॉर्निंग, अंगमर्दस्य तत्र इष्टम स्वप्नम समानानि च। यहाँ पे जो अंगमर्द है, अंगमर्द होता है यानी पूरे बॉडी को आपको मसाज करके स्वप्नम समानानि च, पेशेंट को एक जो हम बोलते हैं कि स्वीट ड्रीम जिसे हम बोलते हैं, या फिर जिसे हम बोलते हैं कि प्रॉपर स्लीप पेशेंट को करना चाहिए अंगमर्द पूरे बॉडी में मसाज करने के बाद। ओके, तो अंगमर्दस्य तत्र इष्टम स्वप्नम समानानि च, और पेशेंट को हमें बोलना चाहिए कि नाउ यू स्लीप। ओके, फॉर इन लाइट टाइम। ओके, प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर स्पेसिफिक टाइम में अंगमर्द करने के बाद, बॉडी में मसाज करने के बाद पेशेंट को सजेस्ट करना है कि आपको ऐसी एक्टिविटी करना है, तो ये सभी जो प्रॉब्लम आ रही है आपको, ये सभी ठीक हो सकते हैं। ओके, मोह मुर्दा अक्षी गौरव आलस्य जिम्मिका। ओके, काश के वेग के रोकने से क्या हो सकते हैं, काश से रोधा तत वृद्धि। अगर आप जो काश मतलब जो सूखी खांसी जिसे हम बोलते हैं, जिनमें कफ नहीं आता है, उसको अगर आप रोकोगे तो इसके वजह से क्या होता है, उनमें उसकी सीवियरिटी देखी जाती है। तो काश रोधा तत वृद्धि श्वास और रुचि हृदय में। तो काश व्याधि अगर आप रोकोगे जिसमें कफ नहीं आ रहा था, तो उनको रोकने की वजह से क्या होता है, जिसमें कफ आता है वो व्याधि आने लगती है, यानी श्वास व्याधि आने लगती है। अरुचि यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट। हृदय आमया, अगेन हृदय आमया मतलब आमय जो होता है ये व्याधि का पर्यायी नाम है, रोग के पर्यायी नाम है, रोग का सिनोनिम्स है। तो हृदय आमया मतलब वहाँ पे हृदय के विकार आ सकते हैं। शोषो हिदमत च कार्योत्र कासाहा सोतराम विधि। तो डायरेक्टली आपकी जो ट्रीटमेंट आती है, आपको जो इसकी ट्रीटमेंट आती है, कासकने वाले दो द्रव्य आते हैं, वो उनके ट्रीटमेंट की कासकने वाले जो द्रव्य आते हैं, सचेस यष्टि मधु, सचेस वासा, ये सभी जो हर्बल ड्रग्स आते हैं, वासा पुटपाक्स वरस, यष्टि मधु फांट। ओके, यष्टि मधु का काढ़ा, ये सभी आपको पेशेंट को सजेस्ट करना है, और उसके जैसे क्या हो सकता है, वो पेशेंट ठीक हो सकता है। ओके, अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जिसमें सूखी खांसी जो ठीक हो सके वो वाली आपको उस पर ट्रीटमेंट करनी है। तो काश से रोधा तत वृद्धि, अगर आप काश के वेग को रोकोगे तो इसके जैसे काश और बढ़ता चला जाएगा, जिसमें काश में कफ नहीं आता था उनमें अभी कफ आने लगेगा। और रुचि हृदय आमया यानी कि हार्ट के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। शोष ड्राइनेस, और हिदम मतलब हिक्कपस भी आ सकता है, हिचकी भी आ सकती है, और कासकने की ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे करनी है। ओके, तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे मैंने जो लिखना चाहिए वो मैंने प्रॉपर नहीं लिखा है। ओके, तो एक्सर्शनल यहाँ पे ब्रीदिंग आएगा। ओके, श्रमजन्य श्वास आएगा, यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी रहता है पेशेंट करता है या फिर कोई पर्सन करता है कि जैसे व्यायाम, जैसे एक्सरसाइज हो गया, या फिर जैसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई हैवी वेट अगर किसी पर्सन ने उठाया और फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीज़न एंड टू अनदर रीज़न, अगर हम उसको बोले कि आप उठा के यहाँ से यहाँ आप लेके जाओ, तो यानी कि वो थोड़ी सी हार्ड वर्क कर रहा है, और हार्ड वर्क करने की वजह से क्या होगा, श्रमजन्य श्वास। ओके, तो जैसे वो हार्ड वर्क उसने किया, तो जैसे अगर उसको थोड़ी सी मतलब जैसे उसने हार्ड वर्क उसकी ख़त्म हो गई वो, तो
उसको एक्सर्शनल ब्रीदिंग होती है, यानी कि वो उसकी जो ब्रीदिंग होती है वो उसकी रैपिडिटी, उसकी जो रिदमिसिटी होती है उसकी, उसमें हमें इन्हांसमेंट देखने को मिलता है, यानी कि पल्स रेट बढ़ जाता है, वहाँ पे बीपी बढ़ जाता है। ओके, तो श्रमजन्य श्वास, तो जो ब्रीथिंग आ रही है, ओके, जो पर्टिकुलर जो रेस्पिरेशन जो बढ़ गया है दिस पर्टिकुलर राइट नाउ, तो उसके वेग को भी नहीं रोकना है। जो रेस्पिरेटरी जो बढ़ गया है, ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो जोक करते हैं या फिर जो मजाक करते हैं कि दैट इज नथिंग बट, उसको वेग को रोकते हैं। ओके, रनिंग करते हैं एक समथिंग 200 मीटर 300 मीटर रनिंग करने के बाद जो जैसे हम बोलते हैं कि पेशेंट जो है अभी वो थोड़ा सा उसको श्रमजन्य श्वास यानी कि एक्सर्शन, यानी कि थोड़ा सा उसने कटिंग काम किया है, तो बॉडी की जो नीड होती है ऑक्सीजन की मोर एंड मोर सप्लाईमेंट की नीड होती है, तो दैट्स वाई वहाँ पे जो रेस्पिरेशन जो रेट होता है वो बढ़ जाता है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की रेट बढ़ जाती है। और पेशेंट क्या करता है, अगर सप्रेस किया उसने, तो ये सभी प्रॉब्लम उसको देखने को मिल सकता है श्रमजन्य श्वास के वेग को रोकने से। यानी कि कोई हार्ड वर्क किया उसके जैसे अगर कोई ब्रीथिंग हो रही है, अगर उस ब्रीथिंग को हमने रोका तो ये सभी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, गुल्म हृदय रोग, ओके, तो हृदय में प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है, सम्मोह, ओके, तो उसके अच्छा बुरा ये सभी इंडिकेट वो विजुलाइज्ड और उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। श्रम श्वास आदि विधारिदात, ओके, तो वही लिखा गया कि गुल्म यानी कि ट्यूमर, हृदय रोग यानी कि हार्ट जैसे प्रॉब्लम, सम्मोह यानी कि उसको गुड या फिर बैड ये सभी उसको उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। ओके, श्रम श्वास आदि विधारितात, ओके, तो ये सभी श्रम श्वास के धारण करने की वजह से ये सभी आता है, श्रम श्वास आदि विधारितात। ओके, हितम विश्रमणम तत्र वातग्नस्य क्रियाकर्म, ओके, तो वातग्न मतलब वातनाशक की उपचार करनी है आपको जिससे वात का शमन हो। ओके, वात का शमन क्यों हो, क्योंकि उसने एक्सर्शन का काम किया है। ओके, विश्रमणम आराम करने बोलो पेशेंट को, और श्रमजन्य जो श्वास है उसको फर्दर ना रोके। ओके, तो हितम विश्रमणम तत्र वातग्नस्य क्रियाकर्म। ओके, यॉनिंग जो हर जाती है जृंभा जिसे हम बोलते हैं, ओके, इनका वेग का धारण भी नहीं करना है, तो जृंभा या छव उद्रोगा, ओके, सर्वस्व अनिल जी, आप श्लोक ऐसे रीड करो, सर्वस्व अनिल जी दिवी, ओके, अनिल जित विधि, ओके, आप ऐसा रीड करना है, तो जम्भाई का वेग रोकने से छींक के वेग के रोकने के समान रोगों की उत्पत्ति होती है। ओके, तो जिम्भायाम छव उद्रोगा, तो जो रोग स्नीजिंग के रोकते समय जो हमने देखा था छोटे जहाँ पे हमने रीड आउट किया था, तो इन दैट सेम मैनर जिम्भा यानी कि यॉनिंग के वेगों को रोकने के वजह से भी सेम वहाँ पे रोग दिखलाई देते हैं। तो वहाँ पे जो ट्रीटमेंट इनकी जो ट्रीटमेंट करती है, हमें जो करना है वातनाशक की ट्रीटमेंट करनी है, सर्वस्व अनिल जी द्विविधि। ओके, अनिल जी द्विविधि। ओके, तो अनिल को जो कम करे, वात को जो कम करे, उनकी ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे करनी है। ओके, अगर आप कोई वोमिटिंग हो रही है किसी को, अगर आप उनको रोकोगे तो क्या हो सकता है, विसर्प कोट कुष्ठ अक्षी कंडु पांडु आमेज वराहा। आमे मतलब अगेन व्याधि, तो ये व्याधि देखने को मिल सकता है। विसर्प मतलब एरिसेपेलिस, ये कोट कुष्ठ ये सभी स्किन के प्रॉब्लम है। अक्षी में कंडु हो सकता है, तो आई में इरिटेशन हो सकता है। पांडु व्याधि हो सकती है, ओके, एनीमिया जैसे हो सकता है। ज्वर व्याधि भी हो सकती है। सकाश श्वास हल्लास मतलब नॉजेटिंग फीलिंग हो सकती है। सकाश मतलब वहाँ पे उसको खांसी हो सकती है। श्वास काश तो सूखी खांसी विथ स्पुटम भी हो सकती है उसको। शवतो मतलब इन्फ्लेमेशन जैसे प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट आती है विसर्प कोट कुक्ष अक्षी कंडु पांडु आमेय ज्वराहा। आमे मतलब यहाँ पे कोई आम से ट्रीटमेंट नहीं है, एंडोटॉक्सिन नहीं है। आमे मतलब व्याधि का ये परिणाम है, ये सभी व्याधि हमें देखने को मिल सकते हैं। सकाश श्वास हल्लास। व्यंग मतलब वहाँ पे आप देख सकते हो, व्यंग मतलब यहाँ पे ब्लैकिश पिगमेंटेशन ऑफ फेस। ओके, व्यंग शवथो वमे। ओके, तो वमे मतलब वोमिटिंग, ये रोकने से ये सभी हमें देखने को मिल सकते हैं। इनकी जो ट्रीटमेंट आती है गंडुश धूम अन आहारम। ओके, तो गंडुश यानी कि वहाँ पे जो हम गंडुश जिसे हम बोलते हैं कि गंडुश और जो कवल आता है, गंडुश में हम क्या करते हैं मुख यानी कि मुख के अंदर यानी कि माउथ के अंदर हम हर्बल ड्रग्स लेते हैं। हर्बल ड्रग्स यानी कि तेल भी ले सकते हो आप, जो दूध होते हैं वो भी ले सकते हो, या फिर कोई हर्बल ड्रग्स हो इनका डिकॉक्शन भी आप ले सकते हो, या फिर मेडिकेटेड ऑयल भी ले सकते हो, मेडिकेटेड घृत भी ले सकते हो। आपको इंटरनली आपको क्या करना है,
मुंह में रखकर आपको क्या करना है, उसको मूवमेंट करना है, तो उसको हम बोलते हैं गंडूश। तो गंडूश धूमपान करना है। अन आहारम, पेशेंट को कोई भी फूड नहीं देना है। रुक्षम भुक्तवा तद उद्भवम, ओके, और पेशेंट को कोई भोजन भी नहीं देना है, और अगर देंगे तो रुक्ष भोजन देने के बाद, जो बॉडी में जाने के बाद ड्राइनेस लाए, वो भोजन देने के बाद डायरेक्टली क्या करना है हमें, उसको भुक्तवा यानी कि देने के बाद डायरेक्टली उसको वोमिटिंग करवाना है। ओके, वही यहाँ पे लिखा गया है कि रुक्ष अन्न खाकर पुनः वमन कराना। ओके, तो व्याधि पेशेंट को कोई फूड नहीं देना है, और फूड अगर हम देंगे भी तो रुक्ष आहार देंगे, रुक्ष आहार देकर तुरंत उसका वमन करवा देना है, यानी कि इसको वोमिटिंग करवा देना है। तो गंडुष धूम अन आहारम रुक्षम भुक्तवा तद उद्वम व्यायाम स्तुति अस्त्रस्य। ओके, स्तुति मतलब वहाँ पे ब्लड लेटिंग मतलब होता है कि वहाँ पे रक्त विस्त्रावण, वही यहाँ पे लिखा हुआ रक्त विस्त्रावण मतलब वहाँ पे हमें जो ब्लड लेटिंग मतलब जिसे हम बोलते हैं रक्त मोक्षण जिसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पे ये ट्रीटमेंट करनी है, व्यायाम, वहाँ पे ब्लड लेटिंग, रक्त मोक्षण, सस्तम च अत्र विरेचनम, डायरेक्टली पेशेंट को बोलना है कि आप विरेचन द्रव्य देकर उसका विरेचन करवाओ। ओके, तो गंडुष धूम्न अनाहारम रुक्षम भुक्तवा तदोद्वम व्यायाम स्तुति अस्त्रस्य सस्तम च अत्र विरेचनम। ओके, स क्षार लवणम तैलम अभ्यंगार्थ च सस्यते। ओके, स क्षार लवणम तैलम अभ्यंगार्थ च सस्यते, तो मीनिंग आप देख सकते हो कि क्षार तथा लवण मिलाकर तैल से अभ्यंग करना है। स क्षार लवणम तैलम, तो क्षार और लवण दोनों से मिक्स किया हुआ जो तैल रहेगा वो बॉडी के मसाज करनी है उसके थ्रू से। और सर्दी के जो वोमिटिंग जैसे प्रॉब्लम, इनका वेग धारण तो नहीं करना चाहिए। वोमिटिंग जैसे जो वोमिटिंग तो नॉर्मली सप्रेस तो होता नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो मजाक करते हैं या फिर थोड़े से वो जोकिंग करते हैं, और वो क्या करते हैं कि इनका सप्रेस करते हैं। तो इतने सारे व्याधि आप देख सकते हैं, इनकी लिस्टिंग है। ओके, इनके ट्रीटमेंट करने के लिए भी अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट बताया गया है, थोड़े से डिफिकल्ट होती है इनकी ट्रीटमेंट। ओके, तो इसलिए इनका वेगों का धारण हमें नहीं करना है, और दूसरे को सजेस्ट करना है कि नहीं भाई इनका ट्रीटमेंट बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसलिए इनका जो वेग का धारण है ये मत करो। ओके, डोंट डू। स्पर्म अर्जेस बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आज के युवा लाइफ के जो प्रॉब्लम आती है, ये मेन अर्जेस है, इनका जो मेन प्रॉब्लम होता है स्पर्म अर्ज। ओके, जो वो शुक्र वेग का जो धारण करके रखते हैं उनकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे आप मैं टर्मिनोलॉजी पढ़ूंगा कि वहाँ पे अषढ़ता मतलब होता है कि इम्पोटेंसी। ओके, तो इम्पोटेंसी जो यानी कि नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रंस। ओके, जिसे हम बोलते हैं इम्पोटेंसी। ओके, तो ये व्याधि भी हो सकती है, वो रोग भी हो सकता है अगर आप स्पर्म के वेग को रोक के रखोगे तो स्पर्म के वेग को रोक के नहीं रखना है। एडल्टहुड में डायरेक्टली आपको मैथुन की प्रक्रिया करनी है एज पर द जो सीजनल रेजिमेन रहता है। ओके, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है मैथुन की प्रक्रिया। मैथुन करते समय बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। मैथुन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, आपको उसके अलग अलग तरीके बताए गए कि कब करना है, किसके साथ करना है। ओके, देन आफ्टर दैट भोजन के पच जाने के बाद ही मैथुन प्रक्रिया होनी चाहिए। ओके, मैथुन किन ऋतु में नहीं करना चाहिए, मैथुन के लिए सिर्फ हमें हेमंत ऋतु और शिशु ऋतु का ही चुनाव करना है। ओके, ऐसे बहुत सारे ऋतु बताए गए, तो इनमें आपको मैथुन की प्रक्रिया स्टार्ट करनी है, शुक्र का वेग का धारण नहीं करना है। ओके, तो शुक्रात तत्र श्रवणम। ओके, वहाँ पे बाहर निकलने लगता है। ओके, शुक्रात तत्र श्रवणम। देन गुहे वेदना शवतु ज्वरः। ओके, देन अगेन एनल रीजन में पेन होता है। ओके, शवतु ज्वर यानी कि इन्फ्लेमेशन होता है और बुखार जैसे प्रॉब्लम हो सकती है। हृदय व्यथा मतलब वहाँ पे हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। मूत्र संग, तो मूत्राघात जिसे हम बोलते हैं, वो प्रॉब्लम हो सकता है कि यूरिन प्रॉपर नहीं निकलेगा। अंग भंग, ओके, पूरे बॉडी में टूटने जैसे पीड़ा होती है। वृद्धि, ओके, वृद्ध अश्म मतलब स्टोन बन सकता है वहाँ पे, जैसे कि कैलकुलस स्टोन बनता है, यहाँ पे शुक्र का स्टोन बन सकता है। ओके, इसलिए इसका एडजस्ट नहीं करना है। अगर शुक्र का वहाँ पे अगर स्टोन बन भी गया तो आपको सर्जिकल प्रोसीजर से उसको तोड़ना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट विदाउट दैट उसके तोड़ने की प्रक्रिया से बिना तोड़े स्पर्म बाहर नहीं आता है। ओके, तो दैट्स वाई इसे भी एक्टिविटी हमें नहीं करना है। ओके, तो एज यू आर बायोलॉजी स्टूडेंट, यू आर स्टडिंग द मेडिकल साइंस, यू नो दैट पर्टिकुलर सिम्टम्स एंड दैट पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पर्म। ओके, तो हृदय व्यथा, मूत्र संग, अंग भंग, वृद्ध अश्म अषढ़ता यानी कि इम्पोटेंसी, अषढ़ता, वृद्धम अश्म, वृद्ध, या फिर आप ऐसे रीड करो वृद्धि अश्म। वृद्धि मतलब
वृद्धि मतलब इंक्रीज किसका, वहाँ पे अश्म मतलब स्टोन, वहाँ पे शुक्र का स्टोन बन जाता है। तो इनकी जो ट्रीटमेंट बताई गई है ताम्र चूर्ण शुराशाली। ओके, तो ताम्र चूर्ण एक ऐसे कंटेंट है। ओके, शुराशाली, शुरा मतलब एक मध्य कल्पना का एक दारू जिसे हम बोलते हैं। ओके, नॉट दारू, यहाँ पे मध्य कल्पना का शुरा यानी कि हम जो हमारे धान्य होते हैं, जो चावल जिसे हम बोलते हैं, तो इनके द्वारा जो प्रिपेयर होता है शुरा, धान्य किसी भी के यानी कि धान्य के इन सभी से जो बनाया हुआ जो मध्य होता है, जो अल्कोहल होता है, इनको हम शुरा बोलते हैं। तो ये पेशेंट को देना है। शुला यानी कि शाली चावल जो होता है, ये पेशेंट को बोलना है खाने के लिए। बस्ती देना है पेशेंट को, बस्ती देना है, अनुवाशन बस्ती। अभ्यंग अवगाहनम, पेशेंट को बोलना है कि आपको अभ्यंग ऑयल मसाज करना है। अवगाहना मतलब टब बाथ। ओके, बस्ती शुद्धि करे यानी कि डायरेक्टली आपको वहाँ पे प्यूरीफाई करना है, यानी कि यूरिन ब्लैडर जो भी रेक्टम है उनका आपको प्यूरीफाई करना है। ओके, बस्ती शुद्धिकरण किसके द्वारा शुद्धि करना है, इन सभी ट्रीटमेंट के थ्रू आपको उनका शुद्धि करना है। सिद्धम भजित क्षीरम। ओके, या फिर बस्ती शुद्धि करें मतलब वहाँ पे डायरेक्टली आपको बस्ती प्रोसीजर देना है पेशेंट को डायरेक्टली। ये सिद्धम भजित क्षीरम मतलब जो मेडिसिनल जो हर्ब होते हैं, जो मेडिसिनल जो द्रव्य होते हैं, इनका आपको मेडिकेटेड जो घृत होता है, मेडिकेटेड जो वहाँ पे जो दूध होता है, मेडिकेटेड जो क्षीर होता है, यानी कि अल्टीमेटली जो द्रव्य होता है, जो कंटेंट होता है, हर्बल कंटेंट को आपको दूध में पकाना है। और दूध में पकाने के बाद ठंडा करने के बाद आप डायरेक्टली एनल रीजन में डालना है पेशेंट के। तो इसके से क्या होता है, बस्ती शुद्धिकरण, यानी कि वहाँ पे बस्ती की शुद्धि जाती है। और यहाँ पे प्रिया इस तरह। ओके, आपको मैथुन प्रोसीजर कंटिन्यू करना है विथ नियर वन। ओके, विथ योर लव वन। ओके, तो शुक्रात तत्र स्तवणम गुह वेदना शवतु ज्वरा हृदय व्यथा मूत्रशंग अंगभंग वृद्धि अश्म अषडरता ताम्रचूर्ण शुराशाली बस्ती अभ्यंग अवगाहनम बस्ती शुद्धि करे सिद्धम भजित क्षीरम प्रिया स्त्रा। ओके, तो वी कंप्लीटेड द 4th चैप्टर, वी कंप्लीटेड द डिस्कशन ऑफ दैट रोग उत्पादनी अध्याय। ओके, तो रोग उत्पादनी अध्याय में कंटिन्यू वहाँ पे आप धारणे वेग भी पढ़ोगे कि किन किन वेगों को धारण नहीं करना है। तो धार हेतु सदा वेगान हितेशी प्रत्य देह च लोभ एश्याम आश्चर्य रागादिनाम जितेंद्रियम, लोभ एश्याम आश्चर्य रागादिनाम जितेंद्रियम। तो जो आते हैं रोग, सॉरी राग मतलब गुस्सा, भय, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल, इन सभी का हमें इनके वेगों को धारण करना है, चोरी नहीं करना है। ओके, देन अगेन वहाँ पे एक श्लोक आता है कि जितने भी जो रोग होते हैं, ओके, ये जो रोग होते हैं हमें वेगाधिरम धारणम, यानी कि एक ऐसा समथिंग श्लोक आता है कि जैसे रोगा सर्वपि जानते रोगाधिरण धारणे। ओके, तो रोगाधारणे। ओके, ऐसे समथिंग श्लोक है कि रोगों के धारण की वजह से बहुत सारे डिसीज आते हैं, जितने भी रोग आते हैं रोगों के धारण की वजह से ही आते हैं। सॉरी, नॉट रोगों के धारण, जो अर्जेस आते हैं उनको धारण करने की वजह से ही आते हैं, इसलिए इनका धारण नहीं करना है। ओके, देन अगेन लास्टली यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस बताई गई है, संशोधन कर्म का महत्व बताया गया है। उसमें लिखा गया कि दोषा कदाचित कुंपयंती जीता लंघनम पाचनम। ओके, तो देन अगेन वहाँ पे फर्दर श्लोक है कि ये तो संशोधन ही शुद्धम न तेषाम पुनरुद्भव। ओके, तो संशोधन यानी कि जो वमन विरेचन बस्ती ये सभी जो कर्म होते हैं, ऑपरेटिव थेरेपी जो होते हैं, इनके जो ट्रीटमेंट होती है, इनके जो ट्रीटमेंट की वजह से दोष जो बाहर निकल जाते हैं। और जो लंघन पाचन जो ट्रीटमेंट होती है, जो जिनमें जो शमन हम ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि दोषों का जो दोष जो बड़े हुए रहते हैं उनका शमन हम डायरेक्टली इंटरनली करते हैं बाय गिविंग लंघन पाचनीय द्रव्य। तो जो दोषों का शमन इंटरनली हो रहा है और जो दोष बाहर निकल जा रहे हैं, इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। ये अंतर होता है कि संशोधन के महत्व में एक्सप्लेन किया है कि दोषा कदाचित कुंपयंती, दोष बढ़ सकते हैं जो पैसिफाई हुए हैं। दोषा कदाचित कुंपयंती जीता लंघनम पाचनम, जो जीत गए थे हम लंघन पाचन की वजह से। ये तो संशोधनाम शुद्धम न तेषाम पुनरुद्भव, और संशोधन कर्म से पुनः दोषों का विशेषण नहीं होता है, पुनः दोषों की वहाँ पे जो प्रकोप होता है वो देखने को नहीं मिलता। ओके, तो ऐसे ही संशोधन का महत्व एट द लास्ट में बताया। तो सप्रेशन ऑफ नॉन सप्रेसिबल अर्जेस कैन लीड टू मेनी प्रॉब्लम। अर्जेस जो होते हैं मैंने बताया सप्रेसिव और नॉन सप्रेसिव अर्जेस होते हैं। वन विशेड बॉडी दोष एंड वन बैलेंस द नॉर्मल दोष। ओके, यानी कि धारणे वेग जो होते हैं हमें धारण करना चाहिए, बॉडी उसके लिए बेनिफिशियल होते हैं बॉडी के लिए, और जो बॉडी के नॉन बेनिफिशियल होता है जो बॉडी के धातुओं की दृष्टि करता है, जो बॉडी के दोषों की दृष्टि करता है, बॉडी के दोषों के विषय का जो कारण होता है वो अधारणीय वेग होते हैं। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द रिगार्डिंग अवर टुडेस लेक्चर। होप you all enjoy this video and like this video. Okay, thanks for watching the video. Have a nice day. Thank you.